नमस्ते बच्चों, आज हम मेरा अहोभाग्य यह पाठ सीखने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने देखा था कि गुरुदेव से लेखक की बातचीत हो गई थी और जो काबुलीवाला की कहानी है वो कहानी तुम्हारे मन में कैसे आई, यह लेखक ने उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि वो काबुलीवाला हमारे घर रोज आता था, उनसे हमारा परिचय था। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए यह एक मानसिक खाद्य था और इसी तरह जो काबुलीवाला था उनसे रोज़ बातचीत होती थी। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे चल पड़े और बहुत सी बातचीत हो गई थी। 15 मिनट की जगह 40 मिनट तक गुरुदेव उनसे बातचीत कर रहे थे और अब वो चल पड़े और जाने लगे। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा। क्या कहा उन्होंने कि जब मैं किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब यह बात मेरी सचमुच ठीक न मानिएगा। यानी कि तुम ऐसा विचार मत करो कि मैं तुमसे वार्तालाप नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, बातचीत करने से मना कर दिया था। लेकिन कहा था कि तुम ऐसे मत समझना कि मैं तुमसे बातचीत नहीं करना चाहता। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। गुरुदेव से बातचीत करने के बाद लेखक को बहुत ही आनंद मिला था, उनका मन उल्लासित हो गया था। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे। जहाँ ये 14 जन रुके थे वही जगह पे पहले कौन रहा था, गुरुदेव काफ़ी समय तक वहाँ रुके थे, वहाँ ठहरे थे। और यह समझने के बाद मुझे लगा कि चलो हम भी उनकी जगह पर ठहरे हैं, तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा और ये बात सुनकर उन्हें बहुत खुशी हो गई। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था और गुरुदेव ने ये गीतांजलि नाम का ग्रंथ लिखा था और वो ग्रंथ का जो कुछ अधिकांश भाग था वो इसी बरामदे में बैठकर लिखा था। ये बात सुनकर उन्हें बहुत खुशी हो गई। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा और उन्हें बहुत ही आनंद हो गया। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था, कि ये मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि मैं इस कमरे में ठहरा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो गया, उनको बहुत आनंद हुआ। मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था और लेखक को ऐसा लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस कमरे में रहने का मौका मिला, जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। कि जिस बरामदे में बैठकर उन्होंने गीतांजलि नामक ग्रंथ लिखा था और पुरस्कार उस ग्रंथ को मिला था। और ये मेरा क्या है, मेरा अहोभाग्य है, मेरा सौभाग्य है।